जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने विपक्षी नेताओं के हालिया बयानों पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने उपराज्यपाल और विपक्षी दलों के नेताओं पर गठजोड़ का आरोप लगाते हुए कहा कि इसी राजनीतिक साठगांठ की वजह से जनता परेशान है। उप मुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने विपक्ष के नेता सुनील शर्मा और तरुण चुग पर निशाना साधते हुए कहा कि उपराज्यपाल और इन दोनों नेताओं के बीच एक बड़ा गठबंधन चल रहा है, जिससे आम लोगों की परेशानियां बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पर आरोप लगाने से पहले विपक्षी नेताओं को अपनी नाकामियों का जवाब देना चाहिए। सुरिंदर चौधरी ने पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती पर भी दोहरी नीति अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती हमेशा से बीजेपी के पक्ष में बोलती रही हैं और आज भी पीडीपी और बीजेपी के बीच एक गुप्त गठबंधन मौजूद है। उप मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से अपील करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री को जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने का अपना वादा पूरा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अब लोगों की उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी हैं और उन्हें भरोसा है कि अदालत राज्य का दर्जा बहाल करने के पक्ष में फैसला सुनाएगी। इस दौरान सुरिंदर चौधरी ने विधायक शमीमा फिरदौस और एहसान परदेसी के साथ श्रीनगर के कॉलेज ऑफ एजुकेशन का दौरा किया और वहां चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण भी किया। सुरिंदर चौधरी के इन बयानों से जम्मू कश्मीर की सियासत में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। अब देखना होगा कि विपक्ष की ओर से इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है। इसमें यही है कि हम हिंदुस्तान के आइन पे और हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी पे शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब से लेके फारूक साहब से लेकर और उमर साहब के आगे जो हमारी आने वाली नस्लें हैं, हमने हमेशा भरोसा किया है और भरोसा करते रहेंगे। और अगर हमारा भरोसा है तो उम्मीद करेंगे कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत जो फैसला है जम्मू कश्मीर के लोगों के सेंटिमेंट्स को नजर में रखते हुए जम्मू कश्मीर का किसान, मजदूर, दुकानदार, छोटे से छोटा आदमी जो दूर दराज पहाड़ों में रहता है उनके सेंटिमेंट्स को समझेगा। और सबसे बड़ी बात कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अदालत जो है वो जम्मू कश्मीर के उस नौजवान बच्चे की पुकार सुनेगा। वो बच्चा जो घर घर में बेरोजगार है, उस माँ की बात सुनेगा जिस माँ ने अपने बच्चे को बड़े प्यार से उसका लालन पालन किया है, इस उम्मीद के साथ पढ़ाया है कि मेरा बच्चा कल बड़ा होगा, उसको रोजगार मिलेगा, उसकी नौकरी लगेगी। चाहे वो एक ऑटो वाला है, चाहे वो टैक्सी वाला है, चाहे वो शिकारा वाला है, चाहे वो एक रेत निकालने वाली नौका का वो आदमी है, हर आदमी की यही कोशिश रहती है कि मैं बच्चे को पढ़ाऊं और मुझे रोजगार मिले। और उम्मीद करेंगे कि इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए, और आज जो 1 साल हो गया जम्मू कश्मीर की सरकार को, और जम्मू कश्मीर की जो उमर अब्दुल्ला सरकार है उसको कितनी मुश्किलें और मुसीबतें झेलनी पड़ रही हैं ये 2 सरकारों से। एक सरकार वो है जिसे आप लोगों ने और जम्मू कश्मीर के लोगों ने अपने दिलों से जिता के भेजा है, और एक साइड वो सरकार है जो सिलेक्टेड है, नॉमिनेटेड है, बैठाई हुई सरकार है। अब फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है कि ये जम्मू कश्मीर की हुकूमत वो लोग करेंगे जिनको लोगों ने चुन के भेजा है, या वो लोग करेंगे जो 5 साल से यहाँ थोपे गए हैं। इसलिए उम्मीद यही करेंगे। आज आप लोग अगर मुझे सवाल पूछ रहे हैं तो मैं हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत से, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से, ऑनरेबल जजेस से यही उम्मीद करूंगा कि आप जम्मू कश्मीर जहां शेर और बकरी ने गठा पानी पिया है, वो जम्मू कश्मीर जहां का भाईचारा और जहां की मेहमान नवाजी देश और दुनिया में जानी जाती है, उस जम्मू कश्मीर के हक में आप फैसला देंगे। और जो स्टेट का दर्जा हमसे छीना गया, लिया नहीं गया, छीना गया है। जब आप पब्लिक को उस इलाके के उस रियासत की पब्लिक को पूछे बगैर कोई फैसला कहें तो वो लिया हुआ फैसला नहीं होता, वो छीना हुआ फैसला होता है। और सुप्रीम कोर्ट से हम यही उम्मीद करेंगे हमसे छीना हुआ हक हमें वापस बाइज्जत दिया जाएगा, जिससे जम्मू कश्मीर का हर आदमी इज्जत से रह सके, चाहे वो मुलाजिम है, चाहे वो एक किसान है, एक मजदूर है, मिल सके। ये उम्मीद हम हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट आएंगे तो ऐसे पर्दे आपके खोलेंगे। एक वो आजकल एक नवा लीडर भी है, लॉलीपॉप लीडर भी आप सुनते होंगे आजकल आता है, उसका नाम कुछ और है लेकिन मुझे लॉलीपॉप ही है शायद। और लॉलीपॉप
लीडर भी सुबह उठता है, कल मैं देख रहा था, कहता उमर साहब ने क्या किया 12 सिलेंडरों का, उमर साहब ने क्या किया जो 1 लाख नौकरी देने से, उमर साहब ने क्या किया वो 10 किलो राशन देने का, उमर साहब ने ये नहीं किया, उमर साहब ने वो नहीं किया। उसको पूछो तूने कौन से 11 साल में फट मार लिए जो हमें पूछ रहा है 10 महीने में क्या कर लिया, उसको बोलो। अच्छा एक बात उस लॉलीपॉप लीडर ने कल क्या कहा कि अगर आपकी कोई फाइल नहीं निकल रही हमें बताओ, हम जाके निकलें। इसका मतलब नेक्सस है वो लॉलीपॉप लीडर में और एलजी साहब में। आप जानबूझ के अच्छा दोनों मिलके हमारे जम्मू कश्मीर के कामों को रोक रहे हो। अगर वो कहता है कि मुझे बताओ कौन सी फाइल है, तो बोलो उसको भैया कैबिनेट ने डिसीजन किया हुआ सबसे बड़ी फाइल है बिजनेस रूल जम्मू कश्मीर की, जो हमारी सरकार ने दिया, वही बिजनेस रूल की फाइल हमें वापस दे दे, वही निकलवा दिया। इतनी तरी चलती है। और कल मैं महबा जी की भी स्टेटमेंट सुन रहा था, वही भाषा बोल रही थी जो लॉलीपॉप लीडर साहब बोल रहा है जो बीजेपी का, वो उसकी भाषा और महबा जी की। हम कहते थे कि महबा जी एलजी साहब को मिलने क्यों गई, कल मुझे उस बयान से पता लगा तो वो भी वहां से एक पहाड़ा पढ़ने गई थी कि भाई आपने बोलना क्या है। आज देखिए पीडीपी और मैं हमेशा कहता था कि पीडीपी और बीजेपी का आज भी नेक्सस है, इनका अलायंस है। वो अलायंस कल आपको नजर आया महबा जी की बातों में और वो एलओपी साहब जो है उसकी बातों में। दोनों के बयान एक जैसे थे और ये दोनों बयान एक जगह से रेडीमेड होके तैयार होके आते हैं और फिर बाद में फैक्ट्री में बदल के फिर बाद लोगों में जाते हैं। और इसलिए मैं जम्मू कश्मीर के लोगों से अपील करूंगा आपके लोगों के माध्यम से कि ये मत भूलिए कि पीडीपी और बीजेपी का अलायंस टूट गया है। बीजेपी और पीडीपी का अलायंस पूरा का पूरा आज जुड़ा हुआ है और आज लोगों को समझना चाहिए, चाहे वो पीडीपी है, चाहे वो बीजेपी है, चाहे कोई भी दूसरी जो भी यहाँ टीम ए बी सी जो भी बीजेपी की टीम है, सब मिलजुल के इस नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार को, इस उमर अब्दुल्ला सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमें इन लोगों से कोई लेना देना नहीं, हमें लेना है तो जम्मू कश्मीर की आवाम से लेना है, जिस आवाम ने हमें जिता के भेजा है, जिस आवाम ने एक भरोसा हम पे रखा है, उस आवाम को मैं कहना चाहूंगा कि आप मेरे लीडर और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब पे भरोसा रखिए, यकीन रखिए। जो भरोसा आपने करके जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों को जिताया, हमारे एमएलओ को जिताया, हमारी सरकार बनाई, आपसे यह वादा रहा कि जम्मू कश्मीर की उमर अब्दुल्ला सरकार एक एक वादा आपको पूरा करेगी। सिर्फ है कि थोड़ा सा जो हमें ये मुश्किलें और मुसीबतें चारों तरफ से हम पे अटैक हो रहे हैं, उसमें अगर हमारी कोई मदद कर सकता है तो वो जम्मू कश्मीर की आवाम कर सकती है। पहले भी उन्होंने किया है, आज भी वो करेंगे। लेकिन इतना हम यकीन दिलाते हैं कि आज जब मैं यहाँ बीएड कॉलेज में खड़ा हूँ और श्रीनगर में, और मेरे साथ शमीमा फिरदौस मैडम हैं, परदेसी साहब ऑनरेबल दोनों एमएलए साहब हैं, हमारा सब यहाँ आने का मकसद आप ये देख लें, यहाँ रील बनाने नहीं आए,